ही नहीं किया है तब तो आपका पाप हमेशा बना ही रहे। अगर आप कहते हैं कि हमने कोई पाप ही नहीं किया, हमने कोई गाली ही नहीं दिया, हमने कोई झूठ नहीं बोला, तो सबसे बड़ा पापी आपके जैसे दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि प्रभु ने कहा सबने पाप किया, सब पाप के गुलाम हैं और सब पाप करेंगे और पाप में ही मर जाए। धर्मी कोई नहीं दुनिया के अंदर, दुनिया में केवल एक धर्मी है यीशु मसीह, वो पापियों को धर्मी बनाता है। हालेलुया हालेलुया। दुनिया में कोई अगर धर्मी है तो केवल यीशु मसीह। मनुष्य धर्मी नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म से पापी है, पाप करेगा, पाप में पैदा हुआ है, पाप उसके शरीर के ब्लड के अंदर है, वो पाप से जन्मा है। लेकिन यीशु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं है, यीशु मसीह के अंदर कोई दाग नहीं है। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, न किसी को गाली दिया, न किसी को कुछ भी कहा, लेकिन उसके शरीर के अंदर कोई पाप ही नहीं। पाप तो आपके अंदर हमारे अंदर है, लेकिन वो तो शुद्ध है। हालेलुया। क्योंकि एक बार यीशु मसीह की सभा में कुछ ऐसे शास्त्री फरीसी लोग उस सभा जब शुरू होने वाली थी तो लोगों ने एक षड्यंत्र रचा और बोले कि आज हम यीशु मसीह के सामने जाएंगे और हम उससे एक प्रश्न का उत्तर पूछेंगे और आज हम उस प्रार्थना सभा में क्या करेंगे, उनको नीचे झुकाएंगे, मतलब उनको नीचे गिराएंगे। क्योंकि वो शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, लेकिन आज हम किसी को वचन सुनने नहीं देंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं नंगाई करने वाले, क्या करने वाले, नंगाई करने वाले होते हैं, नंगा जाते हैं। हम नहीं करने देंगे, हम करने ही नहीं देंगे। हालेलुया हालेलुया। भोजपुरी में लोग बहुत सारे कहावत करते हैं, न खेला न खेले। हालेलुया। वैसे ही कुछ प्रभु के ऐसे जलन करने वाले शास्त्री फरीसी थे और यीशु मसीह के सामने एक बाजारी औरत को लेकर आते हैं जो गलियों बाजारों में अपने शरीर का सौदा करती थी। पराये मर्दों के साथ उसने क्या किया, अपराध करती थी, पाप करती थी। और शास्त्री फरीसी यीशु मसीह को लोग नीचे झुकाने के लिए एक गली की बाजार की औरत को लाते हैं, उसके सामने खड़ा कर देते हैं और कहते कि हे गुरु, तू तो धर्म का पाठ लोगों को सिखाता है, बताता है, समझाता है, हमें बताओ मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ है कि अगर कोई स्त्री किसी पराये मर्द के साथ पाप करती है, व्यभिचार करती है, तो उसके सर को पत्थरों से तोड़ देने का अधिकार है। हालेलुया। उसके सर को क्या करना है, पत्थरों से तोड़ डालो, उसको जीने का अधिकार नहीं है। और हमने सारे बाजार में एक औरत को किसी पराये मर्द के साथ पाप करते देखा है और हम आपके पास लाए हैं और इसे बताओ इसको क्या सजा दिया जाए। आप जो कहेंगे वही हम सजा देंगे। इसका न्यायकर्ता कौन है, आप है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा सबने पाप किया है, कोई ऐसा नहीं है जो पाप न किया हो। हम पाप में जन्मे हैं, पाप हमारे ब्लड के अंदर है, हम पाप करेंगे, पाप में मर जाएंगे, लेकिन धर्मी तो यीशु मसीह है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि उनकी नियत जो था शास्त्री फरीसियों की कि हमें सभा को क्या करना है, भंग करना है। जब इस औरत को खड़े करते हैं, सबके हाथ में बड़े बड़े पत्थर थे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जब उस औरत को सामने खड़ा कर दिए और सब लोगों ने अपने हाथ में बड़े बड़े पत्थर लेकर आए और यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, आप तो धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, लोगों को सिखाते बताते हैं, लेकिन हमें बताइए कि ये औरत हमने सरेआम एक मनुष्य के साथ पाप करते हुए देखा है, पकड़ा है, अब इसे क्या किया जाए।
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। इस स्त्री को हम क्या करें? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ है कि अगर कोई स्त्री है पराये मर्द के साथ पाप करती है, उसे पत्थरों से मार देना चाहिए, उसे जीने का अधिकार नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह के सामने 2000 आदमी आए हुए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने हजार आदमी के हाथ में पत्थर है? 2000। 2000 आदमियों के हाथ में पत्थर है। सबने अपने हाथ में पत्थर लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब जन अपने हाथ में क्या लिए हैं? पत्थर लिए हैं। और इंतजार किसका कर रहे हैं? यीशु के सवाल का, कि जो उत्तर देंगे वही हम करेंगे। और यीशु मसीह जमीन पे झुककर लिखने लगा। ऐसे कितनी बार लिखा? 3 बार। वो ऐसे लिख रहा था, 3 बार लिख रहा था। हालेलुया। क्योंकि वहां पे उसको कान में आवाज जाती थी। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह के कान में आवाज न जाती हो। कान में आवाज जा रही थी, लेकिन उस आवाज को इग्नोर नहीं करता था, उसे भूल जाता था कि क्या लोग कह रहे हैं। हालेलुया। बोल रहे थे कि हे गुरु हमें बताओ, हम इस औरत को क्या करें? क्या इसे पत्थर से मार दें? फिर प्रभु लिखने लगा। सुन रहा है लेकिन लिख रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है सब हो सकता है। 59 में कहता है मेरी आंखें अंधी नहीं है कि मैं देख नहीं सकता, मेरे कान बहरे नहीं कि मैं सुन नहीं सकता, मैं गूंगा भी नहीं हूं कि मैं बोल नहीं सकता। सब जानता है। आप कितना भी दुनिया के कोने में रहो, पाताल के अंदर भी अपना बिछौना लगा हुआ आपको देख रहा है। हालेलुया। चाहे आप कहीं भी हो, परमेश्वर आपको देखता है। आप उसे नहीं देख पाओगे, आपको देखता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कान से सुन रहे हैं और आवाज निकाल रहे हैं। कान से सुन रहे हैं और इस कान से निकाल रहे हैं। मतलब उनकी बातों पे परमेश्वर इग्नोर नहीं कर रहे। बस यहाँ पे उनको ये दिखाई दे रहा है कि ये स्त्री से पाप तो हो चुका है, लेकिन इसके पीछे कितने पड़े हैं? 2000 आदमी। एक औरत को पीछे पड़े हैं कितने आदमी? 2000। अब 2000 अगर आदमी पत्थर मारेंगे तो इसका सर क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया। 2000 आदमी पत्थर मारेंगे तो इस औरत की हालत क्या होगी? लेकिन यीशु मसीह ने एक जवाब बोला कि मैं इसे दंड नहीं दे सकता। प्रभु ने कहा मैं इसे सजा नहीं दे सकता। पहला पत्थर वही चलाएगा जिसने कोई पाप नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन हम कहां से उठाए हैं मालूम है ना? भजन संहिता में क्या प्रभु ने बोला है? हाँ हाँ, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। तेरे विरुद्ध पाप किया है। अगर आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप भी करते हैं, फिर भी परमेश्वर आपकी सुधि लेने के लिए तैयार। कितना भी छोटा या बड़ा पाप आपने कर दिया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उस पाप से आपको सुधि ले रहा है। और कोई दुनिया में है क्या सुधि लेने वाला? हालेलुया। वो औरत से पाप तो हो ही गया, लेकिन उसकी सुधि कौन ले रहा है? परमेश्वर। क्योंकि हे परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है और जान के किया है, क्योंकि मैं पापी हूं, मैं तेरे सामने खड़ा होने के लायक नहीं हूं। जब हम ऐसा कहेंगे तब परमेश्वर हमारी सुधि लेगा। और आप कहेंगे मैंने कोई पाप ही नहीं किया है, मैं तो पाप किया ही नहीं, तो बोलेगा कि तेरे जैसे पापी दुनिया में कोई है नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने जान गया कि इस स्त्री से पाप तो हो चुका है, लेकिन अब हमें इसे बचाने की कोशिश करना है। क्या करना है? इसे बचाना है। प्रभु ने लोगों के बीच में कहा जो कोई व्यक्ति निष्पाप हो, निष्कलंक हो, कोई पाप जीवन में किया ही नहीं हो, वही पहले पत्थर स्त्री को मारे। दुनिया में कोई है ऐसा? कोई ऐसा है दुनिया में जो किसी ने एक भी गाली नहीं दिया हो जन्म से लेकर अब तक ले? दिया होगा। हालेलुया। सबने पाप किया है।
जो निष्पाप निष्कलंक वही पहले पत्थर मारेगा। और 2000 लोग अपने अंदर झांकने लगे कि मैंने भी तो गाली दिया, मैंने भी तो झूठ बोला, मैंने तो भी सताया, मैंने तो किसी को कुछ भी कहा। हालेलुया, हालेलुया। सबने वहां पे अपना पत्थर को फेंका और अपने घर को चले गए। हालेलुया। जितने लोग थे सब लोग पत्थर को फेंके, सब अपने अपने अंदर कमी को ढूंढा और अपने घर चले गए। और वहां पे रह कौन गई? स्त्री और यीशु। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे स्त्री रो रही है, अपने पापों का पश्चाताप कर रही है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे नारी, क्या तुझे किसी ने पत्थर मारा? प्रभु ने कहा कि हे नारी, क्या तुझे किसी ने पत्थर मारा? उसने कहा, किसी ने नहीं मारा। प्रभु ने कहा, जा, मैं भी तुझे नहीं मार सकता, मैं भी तुझे सजा नहीं दे सकता। जा, तेरे सारे पाप क्षमा हो गए, दोबारा फिर से पाप मत कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। प्रभु ने कहा, जा, किसी ने तुझे नहीं मारा तो मैं भी तुझे दंड नहीं दे सकता, लेकिन दोबारा पाप मत करना, नहीं तो तुझे कोई बचा नहीं पाए। हालेलुया। जब हम कहेंगे, हे प्रभु, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, तब परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। हालेलुया। हालेलुया। इतनी छोटी सी वचन में इतनी बड़ी परमेश्वर की आपको वचन मिल गई, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। हालेलुया, हालेलुया। मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे चंगा कर, क्योंकि मैं तेरे विरुद्ध पाप किया। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा, उसका नाम कब मिटेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके शत्रु अगर आपको बीमारी में देखेंगे तो बोलेंगे, मनाएंगे, बल्कि मर जाता तो ठीक हो। ये जमीन, ये घर, ये सब कुछ, रूम और ये सब कुछ हमार हो जाओ। आप देखिए, अगर किसी के पास 2-4 भाई हैं, अगर कोई बीमार पड़ा हुआ है तो आज कोई ये सोचता है कि ये बीमारी लगी है, मर जाए तो ठीक है, बल्कि सब कुछ हमारा हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया में ही चल रहा है, प्रॉपर्टी, धन दौलत, रुपया पैसा के पीछे लोग भाग रहे हैं, कोई प्रभु के पीछे नहीं भाग रहा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा कि